हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हाजिर हैं हमारी थर्ड वीडियो में जो सेट पे है, जिसमें हमने सेकंड वीडियो में किया था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कंपेरेबल सेट। परहैप्स यही हमने किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो टॉपिक कंप्लीटली अच्छे से किए होंगे। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम, प्रॉपर्टी ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑन यूनियन and intersection, disjoint set, comparable set, complement of set, difference of set और सिमेट्रिक डिफरेंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या क्या बताया हमने, वेन डायग्राम, प्रॉपर्टी ऑन सेट, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन को हम रिवर्स यू से डिनोट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑन यूनियन, इन दोनों में प्रॉपर्टी, डिसजॉइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट को हम ये कोई सेट ए है तो ए डैश से कर देते हैं हम और ए सी से नोट कर देते हैं हम इसको। फिर आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट यानी ए माइनस बी या जो भी सेट आपने ले रखे हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्राइंगल बी। तो इन पे हम प्रॉपर्टी करेंगे और प्रॉपर्टी करने के बाद आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये ब्लॉक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बेनिफिट लें इस क्लास का। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी ये टॉपिक्स। अब हम आते हैं वेन डायग्राम। Most of relationship between set can be visualized by means of diagram which is known as Venn diagram। जैसे सेट्स को हम विजुलाइज करके दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। इसमें आप क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में क्या था, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। अब आप इसमें हम राइट करते हैं और अनदर जो इसके सेट्स होते हैं, जो सबसेट होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो इसमें आपके पास ये है, जैसे आपके पास ए सेट, आपके पास ए है, ठीक है, तो ये इसमें लाई करता है, ठीक है, यानी ए इज सबसेट ऑफ यू। अब हम आते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे ऑपरेशन, जैसे लोअर क्लासेस में आपने ऑपरेशन किए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वैसे ही सेट पे हम ऑपरेशन करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ये हम सेट पे क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सेट्स का यूनियन कैसे करते हैं। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो सेट का आपको यूनियन फाइंड आउट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। इसी डायग्राम में हम करते हैं, ये सेट ए है आपके पास, एक अनदर सेट लेते हैं हम, ये सेट आपके पास क्या है, बी, ये है हो जाता है आपके पास ए यूनियन बी। सपोज कीजिए ए में आपके पास एलिमेंट थे 1 2, बी में आपके पास एलिमेंट हैं 2 3, तो अब आपके पास क्या आ जाता है, ए यूनियन बी, यानी 1 2 यूनियन 2 3, ठीक है। इसमें आपके पास तो यहां आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 2 3, यानी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3। 2 आपका क्या है, 2 आपका कॉमन है दोनों में, 1 ये रहा आपके पास, यानी ए में एलिमेंट हो जाते हैं 1 2 और बी में एलिमेंट हो जाते हैं आपके पास 2 3। तो यानी ए यूनियन बी का यदि हम डायग्राम भी बनाना चाहेंगे तो डायग्राम आपका कैसा आएगा, ये आपका वेन डायग्राम आएगा ए यूनियन बी का। और मैथमेटिकली सॉल्यूशन कैसे आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एलिमेंट आपके सिंगल टाइम आएंगे सभी एलिमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में आपके पास हाँ यूनियन को हम किससे डिनोट करते हैं, और से। डिनोट को यू से करते हैं हम,
लेकिन यूनियन के लिए यदि आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम में वैल्यू आएगी तो वो क्या लिखी आएगी, ए और बी, और मीन्स यूनियन। इसी प्रकार इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए एंड बी, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और नोटेशन क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन की, ये नोटेशन हो जाएगी। अब हम कहते हैं किसी सेट का यूनियन पे एक बार 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ क्या आता है, ए आएगा, ए का यूनियन ए के साथ ए आएगा, ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट यानी यू के साथ क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि यूनियन में हमेशा लार्ज सेट आता है, ठीक है। अब ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। इसी सेल में ये आपके पास सेट ए और ये सेट है बी, ये टोटल सेट आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसमें हम आते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यदि हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। यदि हम मैथमेटिकल से ले, काउंटिंग वगैरह से, ए की वैल्यू आपके पास 1 2, बी की वैल्यू आपके पास 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आएगा 1 2 इंटरसेक्शन 2 3, यानी कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन है हमारे पास 2, ठीक है। ये था 1 2 3, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब हम आते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इस यदि इसी पे प्रॉपर्टी ले इंटरसेक्शन पे, यानी किसी सेट का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा भी, ए ही आएगा, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या आएगा भी, ए आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आते हैं। अब आपके पास अब ए का इंटरसेक्शन यदि हम 5 के साथ लेते हैं तो क्या आएगा आपका 5 आएगा, ओके। अब हम आते हैं डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है इसमें, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मीनिंग है ऐसे सेट जो ज्वाइंट नहीं है, जिनमें कॉमन नहीं है कुछ भी। तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसे एग्जांपल राइट करना चाहें तो ए में एलिमेंट आपके पास 1 2, बी में एलिमेंट आपके पास 3 4, देयर इज नथिंग एलिमेंट कॉमन इन ए एंड बी, देयरफॉर ए बी आर डिसजॉइंट सेट। अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। जैसे ये आपके पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या था, ए सेट था। अब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एलिमेंट आपके पास क्या है 1 2 अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में यू हैव टू नेग्लेक्ट द एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट को नेग्लेक्ट कर दो, एंड यू हैव टू टेक द एलिमेंट ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ए के एलिमेंट को छोड़कर आप यूनिवर्सल सेट से बचे हुए एलिमेंट उठा लो, वो आपका किसी भी सेट का क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे आपके पास ए में एलिमेंट है 1 2 3, यू में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए, ए के एलिमेंट को छोड़कर क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10। और यदि हम इसी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें डार्क किसको करना है, डार्क रेक्टेंगल करना है। ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, ए सी से डिनोट कर दो या ए डैश से डिनोट कर दो आप, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यस स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन की कॉम्प्लीमेंट, दीज आर नोन एज डी मॉर्गन लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा या टेस्ट में आएगा, जो भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्रूफ है वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये उसी गिवन रिजल्ट यहां दिया हुआ है लेकिन प्रूफ इसका नेक्स्ट में यूज किया गया है, तो हम करेंगे इसका 1.4 में इसका हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि इसमें करते हैं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अब डिफरेंस ऑफ सेट में, अब सेट का क्या आता है, डिफरेंस आता है। जैसे ये आपके पास वेन डायग्राम बनाते हैं हम पहले,
ए यूनिवर्स सेट, दिस इज द ए एंड दिस इज बी। ये टोटल आपका ए यूनियन बी, ये दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने फाइंड आउट किया है ए माइनस बी या बी माइनस ए। क्या बोला अभी हमें सेट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, चाहे वो ए माइनस बी हो चाहे बी माइनस ए हो। तो इससे सिर्फ आपका मीनिंग ये है, we have to take element of first set only, not belong to the second set। यानी सिमेट्रिकल डिफरेंस में, सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले सेट के वो एलिमेंट लेने हैं जो सेकंड सेट में नहीं है। यदि हम इसको मैथमेटिकल से दिखाएं, जैसे सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 और बी में आपके पास एलिमेंट है 2 3, तो ए माइनस बी में आपके पास एलिमेंट क्या आएगा ओनली, यानी फर्स्ट सेट का वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो फर्स्ट सेट में 1 ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 2 को नहीं ले सकते, 2 इंटरसेक्शन का है। आगे समझ में। और इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसे ही हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी माइनस ए को। तो यहां से बी माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी ओनली, यानी फर्स्ट सेट को बिलोंग करते हैं, यानी बी को बिलोंग करते हैं। और ऐसा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 3 है। तो बी माइनस ए की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी। और वेन डायग्राम से यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, बी माइनस, ये आएगा हमारे पास बी माइनस ए। इन अब सिमेट्रिकल डिफरेंस है क्या, ए सिमेट्री बी, दिस इज नॉन एज सिमेट्रिकल डिफरेंस। जहां आपके पास ए माइनस बी का और बी माइनस ए जो डिफरेंस ऑफ सेट है, यानी हम इसको थोड़ा सा इधर राइट करते हैं, ए सिमेट्री बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस रिलेशन इज नॉन एज सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ सेट। ये रिलेशन क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस कहलाता है, जहां ए ट्राइंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये भी आपका 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या इसको प्रूव भी, इसको रिजल्ट देके हम इससे क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में है आपके पास एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, आप सेकंड भी अटेम्प्ट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में कहता है भी ए आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है ए आपके पास जो सेट है ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, यानी एक्स such that x is equal to 3n and n belongs to integer। और ऐसे ही b है आपके पास x such that x is equal to 2n n belongs to integer। यानी ये 3 का मल्टीपल में है एलिमेंट, इसमें 2 के मल्टीपल में। a में एलिमेंट क्या है, 3 6 9 एंड so on। b में एलिमेंट क्या है, 2 4 6 एंड so on। अब इसमें कहता है we have to find a intersection b, a intersection b। तो a intersection b क्या आएगा, आपको पता है यहाँ किसकी टेबल को बनाएगी आपके पास, 6 की टेबल। ये हो जाएगा आपके पास है 6 12 18 एंड so on। और यदि हम इसको सेट बिल्डर में राइट करना चाहें तो क्या आएगा, x such that x is equal to 6 n and n belongs to integer b। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ भी आपको अटेम्प्ट करना है, फिफ्थ भी अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है, 6 भी अटेम्प्ट करना है, 7th भी अटेम्प्ट करना है, 8th भी अटेम्प्ट करना है, 9th भी, 10th भी, ठीक है। जो जिस स्टूडेंट ने बेसिक को बड़े ध्यान से किया उसको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आनी है। ओके, अब हम आते हैं 11th भी आप अटेम्प्ट कर लेना। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th में कहता है भी आपको वेन डायग्राम बनाने हैं। किसके लिए वेन डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, जो हमने आपको पहले बेसिक में वेन डायग्राम बता दिए हैं। ये कहता है भी यू हैव टू मेक द वेन डायग्राम ऑन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट पे वेन डायग्राम बनाना है, यानी क्वेश्चन नंबर
12 फर्स्ट, यानी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। हमने ये क्या किया है, ये आपके पास सेट ए और ये सेट है, ठीक है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, यू हैव टू नेगलेक्ट द एलिमेंट ऑफ दैट सेट एंड टेक द एलिमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। यानी ए उस सेट को छोड़ के कहां से एलिमेंट आएंगे, आपके यूनिवर्सल सेट से आएंगे। तो मतलब ए पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का आपका क्या रहेगा, ये आपका है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको आपको छोड़ना है, नेगलेक्ट कर दें तो बाकी आपके पास कहां से आ जाएंगे, दिस सेक्शन रिप्रेजेंट टू या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे हम कि हमने क्या किया, ये लाइन सभी में लगाई, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए जहां डबल आपके पास बॉक्सेस हैं, डबल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और दूसरी बात, कल एक स्टूडेंट का फोन आया था कि सर यदि आप जब बोर्ड पे कराते हो तो मेरे को बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन जब मैं करने बैठता हूं तो मेरे को प्रॉब्लम आती है। तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ यही है, जब आप बोर्ड पे वीडियो लेक्चर को देख रहे होते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी बुक को ओपन करके बैठे और साथ में आप रफ नोटबुक लेके बैठे, तब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। अदरवाइज तभी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कॉल करो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।